Are you also tired of taking too many trades and still getting a very little or no growth in your portfolio? What if मैं बोलूँ fewer trades could actually grow your capital faster? सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का स्विंग ट्रेडिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारा कॉन्ग्रेट्स एंड बहुत सारा थैंक्स, क्योंकि आज आपका ये चैनल जो है वो 8 मंथ्स का हो चुका है। आज आपके इस चैनल की 8 मंथ्स की एनिवर्सरी है। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारा कॉन्ग्रेट्स एंड बहुत सारा थैंक्स। आपने इन 8 मंथ्स में बहुत सारा सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया आपने इस चैनल को। आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहना, दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनकी लाइफ में भी हम कुछ वैल्यूज ऐड कर सके, उनको भी हम खुद से ट्रेडिंग में एटलीस्ट हेल्प कर सके, दैट वो टिप पे ना रहे डिपेंडेंट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो अब फटाफट से। पहले अ, देखो आज की वीडियो में ना आई एम गोइंग टू शो यू कि हाउ मेकिंग फ्यूअर ट्रेड्स बट मोर स्ट्रेटेजिक ट्रेड्स कैन लीड टू अ बेटर कैपिटल ग्रोथ। लेट्स डाइव इनटू हाउ यू कैन ट्रेड स्मार्टर नॉट हार्डर। तो पहले हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट अगर समझ लें, तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो आज का रहने वाला वो अगर हम समझ लें, आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा कि ट्रेडिंग में लेस इज ऑलवेज गुड, राइट? तो हमने सोचा आज क्यों नहीं इस पे ही वीडियो बना दिया जाए। तो वाई हम देखेंगे आज ये सब टॉपिक्स, वाई ट्रेडिंग लेस इज मोर। उसके बाद देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। ये भी आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड हमारा जो रहेगा वो हम देखेंगे स्ट्रैटेजीज देखेंगे। स्ट्रैटेजी के पहले हम देखेंगे फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, देन हम देखेंगे स्ट्रैटेजीज, देन हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ लेस ट्रेड्स, एंड सबसे एंड में हम देखेंगे पहले मिस्टेक्स देखेंगे एंड उसके बाद सबसे एंड में हम देखेंगे एक बोनस टिप। ओके, वन बोनस टिप। उसके बाद टाइम बचा तो मैं आपको स्टॉक की स्कैनिंग दिखाऊंगी, जो हम लाइव स्टॉक की स्कैनिंग करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो वो हम करेंगे। तो फटाफट से चलो देखते हैं। तो अब हम देखते हैं वाई ट्रेडिंग लेस इज मोर। ट्रेडिंग कम करना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ओवर ट्रेडिंग अगर आप करते हो ना, ज़्यादा अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ओवर ट्रेडिंग अगर आप करते हो, तो ओवर ट्रेडिंग से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है? तो ओवर ट्रेडिंग से सबसे पहले तो देखो, आपको जो नुकसान हो सकता है वो हो सकता है आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपका जो है हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपका हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना आपका ब्रोकरेज का चार्ज लगेगा, राइट? तो सबसे पहले तो आपका ये हो जाएगा, हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो जाएगा। देन इमोशनली आप स्ट्रेस में आओगे। मान लो कि आप बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो एंड आपके साथ भी होता होगा 2 से 3, अगर आपका स्टॉप लॉस हो गया बैक टू बैक ना, तो आपके साथ ये बिल्कुल होना ही होना है, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस आपको होगा ही। अगर 2 से 3 अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ये आपका होना ही होना है, राइट? तो इमोशनल स्ट्रेस होगा आपको ओवर ट्रेडिंग करने से। देन आपका जो होगा वो होगा मोर एक्सपोजर टू मार्केट नॉइज। आपको मार्केट नॉइज अगर नहीं पता है तो मार्केट नॉइज मतलब होता है कि बहुत सारे जो मार्केट, अगर जितना ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाते हो उतना ज़्यादा आपको आपको उतना ज़्यादा मार्केट में नॉइज़ मिलता है, चार्ट्स पे आपको उतना ज़्यादा नॉइज़ मिलता है, मतलब कि कैंडल में उतना ज़्यादा इरेगुलर मूवमेंट वगैरह, इन सारी चीज़ों को हम मार्केट नॉइज़ कहते हैं। तो आपको मोर मार्केट नॉइज़ मिलेगा, मोर एक्सपोजर मिलेगा नॉइजेस को लेकर, क्योंकि आप ज़्यादा ट्रेड्स कर रहे हो, राइट? तो ओवर ट्रेडिंग का ये सारा जो होता है वो नुकसान होता है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, तो अगर आप लेस ट्रेड करोगे तो आप ये सारी चीज़ों से बच जाओगे। तो ये तो हमने समझा। अब हम समझेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। हाउ टू आइडेंटिफाई, आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स के बारे में। तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? तो पहला, इसमें आपको क्या करना है, आप सॉलिड एंट्री
एंड एग्जिट पॉइंट्स ढूंढो बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। पहले तो इस तरह से आप जो है सॉलिड एंट्री एग्जिट कर सकते हो स्टॉक्स में टेक्निकल एनालिसिस के इस पे बेसिस पे। तो इसमें क्या क्या आता है, टेक्निकल एनालिसिस में हमारा क्या क्या आता है आपको पता ही होगा। इसमें आता है हमारा या तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ट्रेड करो, राइट, या आप ट्रेंड कंफर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड करके ढूंढो। तो इसके बहुत सारे वे होते हैं करने के, ट्रेंड कंफर्मेशन के बेसिस पे भी आप कर सकते हो। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आपको नहीं पता तो आप जाके देखो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उस पे मैंने डिटेल में समझाया है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे यूज़ करना है। ट्रेंड कंफर्मेशन हम लोग पर्सनली यूज़ करते हैं, इसकी बात मैं आगे आपके आपके लिए करती हूँ। ट्रेंड कंफर्मेशन वाली स्ट्रैटेजी जो हम लोग भी पर्सनल यूज़ करते हैं। देन आता है सेकेंड, आप आपका वे है वो आप कर सकते हो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आप ढूंढो। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आप ढूंढ के भी कर सकते हो ये। तो अब जब भी आप फंडामेंटल की बात सुनते हो तो आपको लगता है आपको सीए का नॉलेज होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू डोंट रिक्वायर एनी सीए नॉलेज। फंडामेंटली आप भी अपने लिए स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हो, गुड स्टॉक्स आप बिल्कुल फिल्टर कर सकते हो। इसके लिए आपको screener.in पे जाना है। ये फ्री सॉफ्टवेयर है बिल्कुल, screener.in जो है वो सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, तो इस पे आपको जाना है। एंड इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं फंडामेंटली जो है चेक करने के, कुछ पैरामीटर्स होते हैं लाइक आरओसी एंड डेट वगैरह। तो मैंने इस पे भी आपको डिटेल वीडियो बना के दे रखी है, कैसे आप फंडामेंटली स्टॉक्स जो है फिल्टर करते हो, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, इस पर डिटेल वीडियो हमने दे रखी है। तो नहीं देखिए तो जाके आई बटन पे देखो, उसका लिंक देखो आपको मिल जाएगा आई बटन पे। तो उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे फंडामेंटली आपको स्टॉक्स फिल्टर करने हैं। नो, जैसे मैंने बोला कि आपको सीए नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। देन आता है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग बैक टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो जो भी हिस्टोरिक डेटा होता है किसी भी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, स्टॉक का जो भी हिस्टोरिकल डेटा होता है आप उसको कलेक्ट करते हो एंड उसको बेसिस पे आप देखते हो कि वेदर दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स और नॉट। आप उसके बेसिस पे अपने लिए फ़िल्टर आउट करते हो कि आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये भी करके आप अपने लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स निकाल सकते हो। बैक टेस्टिंग करके आप किसी की भी स्ट्रैटेजी उठाओ, उस पे आप बैक टेस्ट करो कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है या नहीं, एंड देन आप उस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करो। तो बैक टेस्टिंग पे भी हमने आपको बिल्कुल ही बहुत ही पावरफुल सी डिटेल वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो अभी के अभी जाके देखो, वो आपको बिल्कुल हेल्प करने वाली है बैक टेस्टिंग में। तो उसका लिंक देखो आई बटन पे आपको मिल जाएगा। एंड आपको चाहिए तो बैक टेस्टिंग शीट भी हमारे पास है जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, तो आप वो भी हमसे ले लेना। कमेंट करो तो आपको वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, राइट। बैक टेस्टिंग की शीट है, मैं पर्सनली उसको यूज़ करती हूँ। तो पहले आप ये वीडियो देखो तब आपको समझ में आएगा मैं किस शीट की बात कर रही हूँ। उसमें मैंने दिखाया है आपको, वो शीट भी दिखाया है। तो ये हो गया, बैक टेस्टिंग हो गया। तो इस तरह से आप जो है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स अपने लिए ढूंढ सकते हो। अब बात आती है फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। देखो आप अपने स्मॉल कैपिटल को भी ग्रो कर सकते हो, राइट। आपके पास अगर स्मॉल कैपिटल भी हो तो आप उसको ग्रो कर सकते हो। बट जो मैं बता रही हूँ उन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, पोजीशन साइजिंग आता है, अगर आपको नहीं पता है तो इट इज़ नथिंग बट क्वांटिटी, ये आता है। देन आपका स्टॉप लॉस आता है, एग्जिट ऑन स्टॉप लॉस। देन आपका आता है टारगेट पे एग्जिट करना। तो इन सब के लिए हम आपको ये शीट प्रोवाइड करते हैं जो पर्सनली हम लोग भी यूज़ करते हैं। तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आप अभी के अभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। तो इस शीट के बेसिस पे आप जो है आराम से अपना टारगेट, अपनी क्वांटिटी एंड अपना स्टॉप लॉस सब कुछ आप इसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो। वो सारा ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेट हो जाता है, राइट। तो ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट। अब हम आते हैं स्ट्रैटेजीज की तरफ कि आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो। तो देखो इसमें फर्स्ट आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप मोमेंटम सेटअप्स यूज़ कर सकते हो। मोमेंटम सेटअप्स मतलब होता है कि जिसमें आपको फास्ट जो है आपका प्राइस जो है फास्ट मूव करे। मतलब आपने मान लो कहीं यहाँ पे ट्रेड लिया, उसके बाद आप 4-5 कैंडल में ही आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड मोमेंटम सेटअप। मतलब आपको मोमेंटम मिला, प्राइस जो है साइडवेज नहीं रहा, बैक टू बैक 3-4 ग्रीन कैंडल्स इस तरह से बने और आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, तो ये मोमेंटम सेटअप होता है। तो आप या तो ये यूज़ कर सकते हो, या आप सेक्टर रोटेशन यूज़ कर सकते हो। सेक्टर रोटेशन की स्ट्रैटेजीज भी आप यूज़ कर सकते हो। सेक्टर रोटेशन मतलब कि अभी कौन सा सेक्टर वर्क कर रहा है। मान लो कभी बैंक बैंक वर्क करते करते बैंक ने वर्क करना बंद कर दिया, बैंकिंग सेक्टर ने, एंड आईटी जो है वो हमारा ट्रेंड में आ गया, तो अब आप आईटी में ट्रेड करो। देन आईटी ने बंद कर दिया, एफएमसीजी ट्रेड आ गया ट्रेंड में, तो आप उसको ट्रेड करो। तो इसको कहते हैं सेक्टर रोटेशन स्ट्रैटेजी।
आप ये यूज़ कर सकते हो। देन आप ट्रेंड फॉलोइंग यूज़ कर सकते हो, जिसकी बात मैंने ऊपर भी की थी, ट्रेंड फॉलोइंग। तो ये जो सारी स्ट्रैटेजीज़ मैंने नाम लिए हैं, ये तीनों स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल होती है। तो आपको अगर ये सारी स्ट्रैटेजी पे हमने आपको वीडियो दे रखी है, अगर आपको जाननी है तो आप जाके प्लेलिस्ट देखो, हम देखो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसमें आपको ये सारी स्ट्रैटेजी पे डिटेल वीडियो, अलग अलग वीडियो मिल जाएगी। सारी स्ट्रैटेजी जो भी आपको अच्छी लगे आप उसमें से देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट जाके देखो, उसका देखो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। हम लोग जो पर्सनली यूज़ करते हैं, तो हमारी स्ट्रैटेजी जो हम ट्रेंड फॉलोइंग वाली यूज़ करते हैं ना, तो उसमें जो है उसका फ़ायदा क्या हमें मिलता है ना, कि ट्रेंड फॉलोइंग वाली स्ट्रैटेजी में हमारे ये मोमेंटम सेटअप भी आ जाता है एंड ये सेक्टर रोटेशन भी उसमें आ जाता है। तो इसीलिए हम ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग वाली स्ट्रैटेजी हम अपनी यूज़ करते हैं। तो आप प्लेलिस्ट देखो, आपको समझ में आएगा, उसमें अलग अलग आपको सारे पे वीडियो मिलेगी, एक ही में आपको नहीं मिलेगा सब कुछ, बिल्कुल अलग अलग डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, राइट। देन आता है बेनिफिट्स ऑफ लेस ट्रेड। क्या क्या बेनिफिट होते हैं लेस ट्रेड के, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप हो तो आपको ये चीज़ ऑलवेज याद रखनी है, लेस इज ऑलवेज गुड, राइट। तो पहला तो इसमें आपको बेनिफिट जो मिल जाता है वो मिलता है आपका, आपका जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल कम हो जाता है, रिड्यूस दिस स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस फ्री आप होके ट्रेड करते हो, जो कि एक बहुत बड़ा आपके लिए बेनिफिट होता है। इमोशनल ट्रेडिंग आप नहीं करते हो। देन बेटर रिटर्न्स के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ट्रेड करते हो, राइट। जो ऊपर मैंने बात किया, यहाँ पे आपको जनरली आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेते हो तो आपके रिटर्न्स के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपका आपका जो स्टॉप लॉस है वो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल मतलब वो नहीं होता है। स्टॉप लॉस तो होगा, बट आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है, विनिंग के चांसेस जो है वो थोड़े बढ़ जाते हैं, मतलब विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, राइट। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। देन इसमें क्या आता है, मोर टाइम फॉर एनालिसिस। आपको जो है यू विल गेट मोर टाइम फॉर एनालिसिस, बिकॉज आपका स्क्रीन टाइम जो है वो कम हो जाता है। आपका लेस ट्रेड लेने से आपका स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो जाता है, तो आपको जो है एनालिसिस के लिए मोर टाइम मिलता है, राइट। अब बात करते हैं मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। कुछ मिस्टेक्स की अगर हम बात करें जो आपको नहीं करना है, तो इसमें फर्स्ट आपको मिस्टेक जो नहीं करना, आपको पेशेंस के साथ वेट करना है, बी पेशेंट, ओके। आपको डोंट फोर्स ट्रेड्स का मतलब, फोर्स ट्रेड्स का मतलब होता है कि अगर आपका ट्रेड सेटअप नहीं भी बना है तो भी आप उसमें ट्रेड ले रहे हो, मतलब कहीं पे अगर 19-20 वाला सेटअप भी है तो आप उसको ट्रेड करो, तो ये आपको नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी ट्रेड्स को जो है अपने फोर्स नहीं करना है, जब तक आपके सेटअप पे ट्रेड नहीं आए आपको उसको ट्रेड नहीं करना है, राइट। तो आपको पेशेंस के साथ बिल्कुल वेट करना है। तो ये हो गया फर्स्ट मिस्टेक जो आपको नहीं करना है। सेकेंड है डोंट ओवर लेवरेज। डोंट ओवर लेवरेज मतलब आपका जो कैपिटल है आपको उसी में ट्रेड करना है। मान लो आपका 50,000 का कैपिटल है, तो आपको इसी में ट्रेड करना है। ये देखो हमने रिस्क मैनेजमेंट की शीट में आपको यहाँ पे कैपिटल, आपका जो कैपिटल यूज्ड एंड कैपिटल रिमेन्ड, इसका भी हमने आपको कॉलम दे रखा है। तो आपको जो भी ट्रेड लोगे तो आपका कितना कैपिटल यूज हुआ एंड कितना आपके हाथ में बचा वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो अगर आपका 50,000 का कैपिटल है तो आपको इसी के अंदर ही ट्रेड लेना। ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख का ट्रेड ले लिया, 1 लाख के स्टॉक्स आपने उठा लिए जो आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, राइट। देन डोंट इग्नोर द ट्रेंड, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। तो डोंट इग्नोर द ट्रेंड, वी आर ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स। हम लोग जो है ट्रेंड फॉलोइंग की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर ट्रेंड आपका अप है तो आपको बाई के ट्रेड्स लेने हैं, अगर आपका ट्रेंड डाउन है तो आपको शॉर्ट के ट्रेड लेना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो बहुत सिंपल है, बट इसको जितना सिंपल सुनने में लग रहा है उतना फॉलो करना आपके लिए टफ हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको ये सारी मिस्टेक्स नहीं करना, राइट। अब बात आती है द मोस्ट अवेटेड बोनस टिप की। तो बोनस टिप यही है, आपका बोनस टिप यही है कि पेशेंस जो होता है ये हम ट्रेडर्स का बेस्ट फ्रेंड होता है। अगर आपका ये बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो आप इसको बेस्ट फ्रेंड बनाओ एंड ऑलवेज वेट फॉर द मार्केट टू प्रेजेंट यू अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी
a golden opportunity, okay, before taking action. Before taking एक्शन टू अर्ली, तो यही आपका बोनस टिप। मतलब इसका क्या हुआ, आपको ऑलवेज वेट करना है पेशेंस के साथ, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, आपके आपके जो सेटअप पे ट्रेड मार्केट आपको प्रोवाइड करे, तभी आप एंटर करो। आपको वेरी अर्ली आपको एंटर नहीं कर लेना है, ऐसा नहीं हड़बड़ा के आपको वो पहले एंटर कर लेना है। तो ये आपका बोनस टिप है, इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप श्योर आप प्रॉफिटेबल बनोगे। एंड पेशेंस को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप ट्रेड लेने के पहले या ट्रेड लेने के बाद या ट्रेड ऑनगोइंग चल रहा है, तब ये आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए ऑलवेज। पेशेंस जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था, हमने देखा कि कैसे आप अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हो लेस ट्रेड से। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछना हमसे। अब हम चलो चलते स्टॉक की स्कैनिंग की तरफ, हम थोड़ी सी स्कैनिंग देख लेते हैं। तो ये देखो निफ्टी 200 की लिस्ट मैंने ओपन करके रखी हुई है। ये शीट आपके पास नहीं है तो आप हमसे ले लो, हमारी टीम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। तो चलो हम वन बाय वन देखते हैं फटाफट से। ये देखो एपीएल अपोलो ट्यूब्स में यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप बना है, आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। आप लोग स्कैनिंग कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। काफ़ी लोग जो है आप लोग बोलते हो एपीएल अपोलो ट्यूब्स में देखो एक हमारा ट्रेड सेटअप बना हुआ है। ये निफ्टी 200 की लिस्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो फटाफट से चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है कि आप आराम से आप जो है स्कैनिंग सीख सकते हो, आप किसी को भी स्कैनिंग सिखा सकते हो। ये देखो एशियन पेंट्स, नहीं यहाँ पे सेटअप नहीं है। यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज थोड़ा फ्लैटिश टाइप का है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट का ट्रेड सही लगे तो आप देख भी सकते हो। बट मूविंग एवरेज वाट नॉट सो मच फॉलिंग, एंड स्विंग भी उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने कल की वीडियो में इसको डाला नहीं था। जिस दिन मैं स्कैनिंग नहीं करती उस दिन आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो। मैं ट्राई करती हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में स्टॉक्स के नाम प्रोवाइड कर दूँ, बट मेक श्योर कि आप पहले स्कैनिंग करोगे तभी आप देखोगे, राइट। सो फटाफट से मैं चलती हूँ थोड़ा, जितना हो पाता है मैं करती हूँ, स्कैन करके आपको लाइव दिखाती हूँ। आप लोग को आप लोग इंडियन ट्रेडर हैं, अनिरुद्ध जी हैं, आप लोग सारे लोग डालते हो, सुनील जी हैं, आप लोग काफ़ी एक्टिव हो इस चैनल पे, हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स देख के हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हम हमारे एफर्ट्स को आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आप लोग सभी लोगों को। सो ये देखो अभी तक एज ऑफ नाउ तो हमें कोई भी सेटअप नहीं मिला है। तो वही मैं कह रही थी, यहाँ पे जो मैंने बोला डोंट फोर्स ट्रेड्स, तो आपको ये यहाँ पे जो मैंने बोला ये आपको ट्रेड्स को फोर्स नहीं करना है, राइट। आपके सेटअप पे ट्रेड है तभी आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे देखो हमारा ट्रेड ऑनगोइंग है, उसके बाद अभी तक हमें कोई ट्रेड सेटअप नहीं मिला है। एंड मार्केट तो अभी थोड़ा निफ्टी भी हमारा क्लियर अप ट्रेंड में है नहीं, तो ओवरऑल मार्केट को भी आपको देखना है। आप लोग सेक्टर रोटेशन वाली वीडियो ज़रूर देखना। इनफैक्ट आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो आपको मिला है वो आप ज़रूर देखना। उसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मिलेंगे जो आपकी ट्रेडिंग में आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो स्कैनिंग करते के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, इस पर भी हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है। नहीं देखी है तो आप जाके आई बटन पे पहले इसको देख लो, उसके बाद आप हमसे ये शीट ले लो। क्योंकि इस चैनल पे आपको अगर नहीं पता है तो इस चैनल पे आपको बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है। आपके ट्रेड्स जो है फ्री में चेक करके हमारी टीम आपको फीडबैक देगी। तो बताओ ट्रेडिंग में कोई आपको इतनी बड़ी फैसिलिटी देता है कि आपके ट्रेड्स कोई चेक करके देगा आपको फ्री में? बताओ आप लोग। ट्रेडिंग में तो सबसे बड़ा हमारा फेल होने का रीज़न ही यही होता है कि हमें पता नहीं होता है कहाँ पे हम सही कर रहे हैं, कहाँ पे हम रॉन्ग कर रहे हैं। क्योंकि हम अपने बॉस होते हैं, हमें कोई बताने वाला नहीं होता है कि आप यहाँ पे राइट कर रहे हो, यहाँ पे आप रॉन्ग कर रहे हो। तो इस चैनल पे आपको इतनी बड़ी फैसिलिटी मिल रही है तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाओ। अगर आपको सारी शीट्स का नाम नहीं भी याद हो तो आप बस ऐसे बोल देना कि मुझे सारी शीट चाहिए, तो हमारी टीम आपको वो प्रोवाइड कर देगी, राइट। तो डन फॉर द डे, मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। बाकी की स्कैनिंग करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ स्टॉक्स के नाम, जहाँ तक मैंने हो पाया मैंने दिखा दिया आपको। तो मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकंड का लगेगा लाइक करने में, बट आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।